बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट हाफिज़ गौहर अली। आज की इस वीडियो में जो सवालात हमने कवर किए हैं वो पार्लियामेंट और पंजाब असम्बली के मेंबरान के ऊपर हैं कि पीटीआई पंजाब असम्बली के मेंबरान को किन ग्राउंड्स के ऊपर डी सीट कर दिया गया, क्या वजूहात थी कि उनको डी सीट किया गया, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया एज आ पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड की बात ना मानने की क्या सज़ा है। इसके अलावा जो मेंबरान हैं उनके प्रिविलेजेस, उनको क्या क्या इस्तेकाक हासिल हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि चौधरी निसार साहब को किन ग्राउंड्स के ऊपर नाअहल किया जा सकता है। तो पूरी वीडियो देखने से एंड का जो पार्ट है वो वीडियो को आप लाजमी देखिएगा। उसमें आपको बताऊंगा कि चौधरी निसार को भी नाअहल किया जा सकता है, उसकी क्या ग्राउंड्स हैं, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 64 उसके ऊपर क्या कहता है। तो वीडियो का मैं आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन ग्राउंड्स के ऊपर पंजाब असम्बली के मेंबरान को नाअहल किया गया, उनको डी सीट कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर कोई शख्स पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर है, अगर कोई बंदा पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर है और वो अपने पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है, पार्टी हेड है, उसकी बात नहीं मानता या उसकी किसी बात पर हुक्मदुली करता है, तो उसकी क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं जिसके ऊपर उसको डी सीट का हो सकता है। पहला, वो इस्तीफ़ा देकर कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले। अगर कोई पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर इस्तीफ़ा देकर कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है, या इसके अलावा पार्टी की मुखालफत इस तरह से है कि वो अपनी पार्टी के अलावा किसी और शख्स को वोट दे। वोट किन किन सूरतों में वो दे सकता है, वो तीन कैटेगरी हैं। पहला, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो, और उस दौरान वो अपने कैंडिडेट को छोड़कर किसी और कैंडिडेट को वोट देता है, तो इस सूरत में उसको डी सीट कर दिया जाएगा, उसको डिफेक्ट क्लियर कर दिया जाएगा। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव आती है, जो कि ओपोजिशन की तरफ से आती है, ये ओपोजिशन के साथ मिल जाए, इस ग्राउंड के ऊपर भी इसको पार्टी का हेड्स को डिफेक्टेड डिक्लेयर कर सकता है। तीसरी क्या ग्राउंड है, कोई मनी बिल है, मनी बिल के ऊपर भी ये बंदा पार्टी के डिसीजन के खिलाफ वोट कास्ट करता है, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी पार्टी हेड इसको डिफेक्ट डिक्लेयर कर दिएगा। अब ये जो आर्टिकल है इसका नाम है डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अगर आप पढ़ना चाहिए तो आर्टिकल 63A ना इसका नाम है, तो अब काइंडली आप जरूर पढ़िएगा। पार्टी अगर ये तीन चीज़ों के ऊपर ये अमल नहीं करता पार्टी हेड की, पहली क्या मैंने आपको बताई है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो, उसमें पार्टी हेड के हुक्म के खिलाफ किसी और को वोट दे। दूसरा, इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जब कोई मूव आए तो उसमें ये पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट किसी को वोट दे। इसके अलावा मनी बिल के ऊपर ये किसी और को वोट दे, तो इसके ऊपर पार्टी हेड रिटर्न के तौर पर इसको डिफेक्टेड डिक्लेयर कर देगा। और ये जो डिक्लेयर करने के बाद इसकी कॉपी 3 बंदों को प्रोवाइड की जाएगी। इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं, प्रोसीजर क्या है। पार्टी हेड जब इसको ये 3 चीज़ों पर अगर ये किसी के ऊपर भी अमल नहीं करता, तो पार्टी हेड इसको डिक्लेयर कर देगा डिफेक्टेड, और इसकी जो कॉपी है वो 3 बंदों को रिटर्न फॉर्म में उसको पहुंचाई जाएगी। पहला कौन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे है, अगर तो सेनेट है तो चेयरमैन होगा, अगर ये कौमी असम्बली है तो इसमें वो स्पीकर होगा। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमीशन को पार्टी हेड कॉपी देगा। और तीसरा, इस बंदे को खुद देगा जिसने पार्टी के जो डिसीजन के खिलाफ किसी को वोट दिया है। उसके बाद क्या होगा, डिक्लेयर करने से पहले पार्टी हेड इसको डिफेक्टेड डिक्लेयर करने से पहले इसको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी देगा कि हम आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई ना करें, हम क्यों आपको डिफेक्टेड डिक्लेयर ना करें। अगर तो इसमें वो अपॉर्चुनिटी के अंदर वो रीजनेबल आंसर देने में नाकाम होता है, तो पार्टी हेड क्या करेगा, ये कॉपी जो है वो तीनों को प्रोवाइड कर देगा। और प्रोवाइड करने के बाद इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो स्पीकर जो है, स्पीकर 2 दिन के अंदर इसको चीफ इलेक्शन कमीशन को कॉपी भिजवाएगा, और चीफ इलेक्शन कमीशन इसका फैसला 30 दिन के अंदर अंदर करेगा। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि पार्टी मेंबर कौन हो सकता है। पार्टी मेंबर हर वो बंदा है जो पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन जीतने के बाद असम्बली में आता है। इसके अलावा एक और बंदा जो पार्टी का मेंबर डिक्लेयर किया जाता है, वो कौन है, वो हर वो बंदा जो आज़ाद उम्मीदवार हो। आज़ाद उम्मीदवार होने के बाद वो बंदा पार्टी ज्वाइन कर ले। पार्टी ज्वाइन करने के बाद अगर वो पार्टी का मेंबर बन गया, उसके बाद जब वो डिसीजन के खिलाफ कोई काम करता है पार्टी हेड की, या पार्टी के डिसीजन के खिलाफ किसी को वोट देगा मनी बिल के ऊपर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर, और तीसरा जो मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के ऊपर,
तो पार्टी हेड उसको डिफेक्टिव डिक्लेयर कर देगा। अब 30 दिन के अंदर उसने चीफ इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला करना है। और इसके बाद क्या होगा, कंफर्म होने के बाद अगर चीफ इलेक्शन कमीशन समझता है कि इसको सही तरीके से डिफेक्टिव डिक्लेयर किया गया है, तो कंफर्म होने के बाद उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी। उसको जो उसका एज ए मेंबर उसको प्रिविलेजेस हासिल थी वो ख़त्म हो जाएंगी, वो मेंबर भी नहीं रहेगा उसका। अगर तो पंजाब असम्बली है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, तीनों में से भी किसी के ऊपर भी अगर वो बंदा कोई मेंबर बना हुआ है तो उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, तो उसके बाद वो दोबारा वो सीज हो जाएंगी उसका एज ए मेंबर। अब तीसरी इसमें बात यह है कि अगर इसको चीफ इलेक्शन कमीशन का कोई डिसीजन अगर पार्टी मेंबर को पसंद नहीं आया, जिसके खिलाफ ये सारे वो प्रोसीडिंग हुई हैं, तो उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। उसके पास जो रेमेडी अवेलेबल है, पहला ये है कि वो 30 दिन के अंदर इसकी अपील करेगा। अपील वो कहाँ पे करेगा, अपील इसकी होगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। किसी भी कोर्ट में इसकी अपील नहीं हो सकती सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि मेंबर के इस्तीफे का क्या तरीक़ेकार है। आर्टिकल 64 है वोकेशन ऑफ सीट्स, कि सीट खाली होनी है, उसका तरीक़ेकार क्या है। तो मेंबर के इस्तीफे का तरीक़ेकार ये है कि वो रिटर्न के तौर पर एड्रेस करेगा। अगर तो वो कौमी असम्बली का मेंबर है तो उसको करेगा स्पीकर को, और अगर सेनेट का मेंबर है तो वो चेयरमैन सेनेट को करेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चौधरी निसार साहब किन ग्राउंड्स के ऊपर नाअहल हो सकते हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको नाअहल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी बंदा, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर अगर वो इलेक्शन जीत चुका है, उसके बाद बगैर इजाज़त के 40 दिन लगातार, बगैर इजाज़त के 40 दिन लगातार वो छुट्टियां करता है। कोर्ट की सिटिंग, यानी कि मैं आपको सादा ज़ुबान में समझा रहा हूँ कि कोर्ट की सिटिंग का हिस्सा नहीं बनता, 40 लगातार दिन एब्सेंट रहता है उसकी प्रोसीडिंग के दौरान, उसकी सिटिंग के दौरान, बगैर इजाज़त के। तो उसके ऊपर पार्टी उस पर क्या कहता है, अ हाउस में डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वैकेंट, कि उसकी सीट जो है हाउस वो खाली कर सकता है, उसकी जगह दोबारा इलेक्शन होकर नया बंदा आ सकता है। क्योंकि चौधरी निसार साहब आपको पता है कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसा हो गया है कि उन्होंने इलेक्शन का वहाँ पे हलफ तक नहीं लिया। रिप्रेजेंटेशन तो दूर की बात है, पूरा हल्का नुमाइंदगी से महरूम हुआ है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर 40 लगातार दिन, तो इनको तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं कि बगैर इजाज़त के, बगैर किसी को तलाक किए वो मुसलसल प्रोसीडिंग का ऐसा नहीं बन रहे। उसके अलावा जो सवाल था, क्या कोई भी मेंबर है हलफ लिए बगैर वोट कास्ट कर सकता है। आर्टिकल 65 ओथ ऑफ मेंबर्स के हवाले से इस पर क्लियर तौर पर बता रहा है कि कोई भी शख्स ना तो वो सिटिंग का हिस्सा बन सकता है, ना वो सिट कर सकता है उसके अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, या पंजाब असम्बली के अंदर, या किसी भी असम्बली के अंदर। दूसरा, ना तो वो वोट कास्ट कर सकता है, कब तक, जब तक कि वो हलफ नहीं लेगा। सबसे पहले वो हलफ लेगा, उसके बाद ही वो वोट कास्ट कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 66 है प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, के जो मेंबर्स हैं उसके असम्बलियों के, उनको क्या क्या प्रिविलेजेस हासिल हैं, क्या क्या इस्तेहकाक हासिल हैं। तो पहला ये है कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, कि वो किसी भी मामले के ऊपर वो फ्रीली अपना वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उनका जो कहा गया कोई भी लफ्ज़ है वो किसी भी कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। और इसके अलावा जो इनके जो प्रिविलेजेस हासिल हैं, वो असम्बली खुद तय कर सकती है कि वक्तन फ़वक्तन किन किन चीज़ों को इसमें एडिशन की जा सकती है इनके प्रिविलेजेस में, इनके इस्तेहकाक में। इसके अलावा प्रोविजन में बी मेड बाय लॉ फॉर द पनिशमेंट इसके ऊपर हो सकती है हाउस की तरफ से। अगर कोई बंदा, उसको कहा जाता है कि आप एक एविडेंस प्रोड्यूस करें, अगर वो बंदा एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता तो इसके ऊपर भी हाउस की तरफ से उसके सज़ा दी जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट एनी सच लॉ में पावर अ कोर्ट टू पनिश अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। हर वो बंदा जो एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता जो कि उसको कहा जाता है, तो कोर्ट उसके ऊपर उसको सजा दे सकती है। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो बड़ा मज़े का लगा होगा कि चौधरी निसार साहब किस ग्राउंड पर नायल हो सकते हैं, पंजाब असम्बली के मेंबरान किन किन ग्राउंड पर नायल हो सकते हैं, और जो अभी हालिया जो पीटीआई के मेंबरान जो थे जिन्होंने अपने पार्टी लीडर के खिलाफ जाके वोट कास्ट किया, वो किन ग्राउंड्स पर नायल हुए। तो मैंने आपको 3 ग्राउंड्स बताई थी कि वो इलेक्शन चीफ उसका सीएम का इलेक्शन और पीएम के इलेक्शन के ऊपर वो वोट जो है वो पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट करें।